अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। उत्तर प्रदेश में जल्द ही ग्राम पंचायतों के और बर्दिया के इंतखाबात इलेक्शन होने वाले हैं। मुनासिब मालूम होता है कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ चंद मसाइल, ज़रूरी मसाइल पेश कर दिए जाएं ताकि मुसलमान उनका ख्याल रखें और जो शरई हिदायत हैं उनके ऊपर ध्यान दें और उनके मुताबिक इलेक्शन के अमल में शिरकत करें। इलेक्शन के सिलसिले में एक बहुत बड़ी तादाद तो ऐसी है जो ज़र्रा बराबर ध्यान ही नहीं देती कि आया इलेक्शन के सिलसिले में कुछ शरई हिदायत भी होंगी। उन्होंने एक तरह से कहना चाहिए मीडिया के असर से और दूसरे लोगों के असर से ये समझ रखा है कि सियासत एक अलग चीज़ है, इलेक्शन वगैरह अलग चीज़ हैं और शरई अहकाम अलग चीज़ हैं। जबकि हमारी शरीयत एक ऐसी शरीयत है जो एक एक चीज़ के सिलसिले में हिदायत देती है, तो भला इलेक्शन के सिलसिले में हिदायत क्यों नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो ये बात अर्ज़ कर दें कि इलेक्शन के सिलसिले में 3 तरह की आरा पाई जाती हैं। एक राय तो ये है जो बहुत ही कम लोगों की है, लेकिन बहरहाल ये राय पहले थी और अब बहुत ही कम लोगों की रह गई है, जिनका ये कहना है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब ये है कि हम यहाँ के पूरे क़वानीन को मान रहे हैं। ये क़वानीन वज़ई क़वानीन होते हैं और इनको मानने का मतलब ये होता है कि हम इजाज़त देते हैं कि चंद लोग मिलकर क़ानून वज़ा कर सकते हैं, जबकि ये काम कुरानी आयात से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक ताला का है, शार अल्लाह तबारक ताला है। कुरान मजीद में साफ साफ फरमाया गया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इनुल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला करना सिर्फ अल्लाह का काम है। और फरमाया गया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फ़ैसला ना करे तो उनको बताया गया कि ज़ालिम हैं, दूसरी जगह बताया गया कि वो फासिक हैं, तीसरी जगह बताया गया कि वो काफिर हैं। एक जगह फरमाया गया अलम तरा इलल लज़ीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला ताग़ूत व क़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही। इस आयत करीमा में ताग़ूत के पास अपने मामलात को ले जाने से मना फरमाया गया। तो इसी बुनियाद पर इन हज़रात का कहना था कि इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना गोया एक तरह से हमको इसका कायल हो जाना है कि इंसान खुद भी कानून को वज़ा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गैर शरई बात है। एक तरफ तो ये ले, दूसरे बड़ी तादाद वो है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया जो बिल्कुल ख्याल ही नहीं करती, बिल्कुल चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की ये कह के वो पूरी तरह मैदान इंतखाबात में कूद पड़ते हैं और हर वो काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, शरई हिदायत का ज़र्रा बराबर लिहाज नहीं करते। हालांकि ये दोनों जो हैं इफ़रात व तफरीद का शिकार हैं। अगरचे जो पहली राय रखने वाले हैं उनकी बात बहुत ही मजबूत है और बहुत उनके दलाइल भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो हालात देखे जाएं, पूरी दुनिया के हालात देखे जाएं, तो उसके ऊपर अमल करना, इस अंदाज से अमल करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कि ये हो नहीं सकता है कि हम हिंदुस्तान को छोड़ दें। हिंदुस्तान क्या, दूसरे जो इस्लामी मालिक हैं जहाँ जमहूरियत है वहाँ भी यही बिल्कुल अंदाज है, तो कहाँ छोड़ देंगे, कौन सा मुल्क हमको लेगा, रहना हमको यहीं है। तो उसमें बेहतर यही है कि शरई हिदायत का ख्याल रखते हुए और इस चीज़ को कि इंसान शरीयत के वज़ा करने का, कानून के वज़ा करने का इख्तियार रखता है, इसको बिल्कुल से इनकार दिल से करते हुए इसमें जो शरई हिदायत हैं, उसूल हैं, उनको जितना मुमकिन हो बरकार लाया जाए और अहवनुल बलियतैन पे जो 2 मुसीबतें हैं उनमें से जो आसान मुसीबत है उसके ऊपर अमल करते हुए इसमें शिरकत की जाए। जब इसमें शिरकत की जा सकती है तो उसमें सबसे पहले तो हमको ये ख्याल करना है, इस पर ध्यान देना है कि वोट की शरई हैसियत क्या है। तो उसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। एक बात कही जाती है कि वो शहादत है, एक बात कही जाती है कि तवकील है, दूसरे को वकील बनाना है, लेकिन इन सब पे इश्कालात वारिद होते हैं। सबसे बेहतर राय ये मालूम होती है कि ये जो वोट दिया जाता है इसकी हैसियत एक तरह की राय देने की है।
इसलिए ओट के माने भी राय के लिखे हुए हैं। अरबी में इसको सौत कहा करते हैं और इस्तिस्वाब राय से इसका तर्जुमा भी किया जाता है। तो इसके राय वाले माने ज़्यादा मालूम होते हैं। गोया एक तरह से मशवरा किया जाता है आवाम से कि आपके नज़दीक कौन ज़्यादा बेहतर होगा इस ओहदे के लिए, ये होता है। तो अब जिससे राय ली जाए तो एक तरह का ज़िम्मेदार बन जाता है कि सही सही राय दे। तो अब जब हम वोटिंग में हिस्सा लें तो ये ख्याल करना चाहिए कि अल मुस्तशार मोतमनुन कहा गया है और जिससे मशवरा लिया जाए, सही सही मशवरा देने का उसको हुक्म दिया गया है। लिहाजा बिल्कुल सही सही जिसके बारे में हम समझ रहे हों, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें सबसे बेहतर जिसको समझ रहे हों उसको वोट देना चाहिए। और उसमें सिर्फ इस वजह से कि वो मुझसे ज़्यादा कुर्बत रखने वाला है, मेरा ज़्यादा करीब है, इस बुनियाद पे किसी को वोट दे देना, या मेरी बिरादरी से उसका ताल्लुक़ है इस बुनियाद पे उसको वोट दे देना, ये सही नहीं होगा। असल ये चीज़ देखने की होगी कि इस ओहदे के लिए सबसे बेहतर कौन रहेगा, सबसे अच्छा इसके लिए कौन रहेगा। तो ये जो वोटिंग करनी हो तो उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और जिसको उम्मीदवार की हैसियत से उसमें शिरकत करनी हो उसको ख्याल रखना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का। अपने आप को ओहदे के लिए पेश करना, इसकी नज़ीर कुरान मजीद में मौजूद है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश किया था और वहाँ अज़ीज़ मिस्र से कहा था इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, ख़ज़ाइन अर्ज़ पर मुझे मुक़र्रर कर दीजिए, वज़ीर ख़ज़ाना मुझे बना दीजिए। तो इस तरीके से अपने आप को पेश करने की गुंजाइश एक हद तक हो सकती है। लेकिन बस क्या है कि जब वो अपने आप को पेश करे तो सही सही बात लोगों के सामने रखे, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें ना करे जो गैर मुमकिन है जिनका पूरा कर पाना। जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनकी ग़ीबत न करे, उनके ऊपर बहतान न लगाए, उनको बुरा भला न कहे। जो शरई अहकाम आम ज़िंदगी के लिए मौजूद हैं, जब इलेक्शन में खड़ा हो तो जाहिर बात है वो सब अहकाम इसमें भी रहेंगे, उनका ख्याल रखे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए इलेक्शन में खड़ा हुआ जा सकता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि औरतें वोटिंग में हिस्सा ले सकती हैं या नहीं, औरतें उम्मीदवार बन सकती हैं या नहीं। तो वोटिंग में पर्दे वगैरह का ख्याल रखते हुए उसमें चंद मिनट का काम होता है, उसमें तो शिरकत आसानी से हो सकती है। लेकिन उम्मीदवार बनने में मसाइल पैदा होते हैं कि उम्मीदवार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये क़ानून बन गया कि उनके लिए ख़ास तौर से जो ग्राम पंचायतें वगैरह हैं उनके लिए सीटें बहुत सारी रिज़र्व कर दी जाती हैं जिनमें सिर्फ ख़वातीन ही खड़ी हो सकती हैं, कोई दूसरा नहीं खड़ा हो सकता है। तो क्या उनमें मुस्लिम ख़वातीन भी खड़ी हो सकती हैं? तो उसमें एक तो ये होता है कि उसका सिर्फ नाम होता है, असल पूरा काम शौहर को करना रहता है। सिर्फ एक आध जगह दस्तखत करने के लिए थोड़ी देर के लिए जाना होता है, तो उसमें तो इतना हरज नहीं होगा, उसमें इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे। लेकिन पूरी तरीके से उम्मीदवारी अगर करे तो उसमें बेपर्दगी वगैरह का भी इम्कान रहता है। तो ये खिलाफ औला तो बहरहाल होगा। लेकिन अगर पूरे उसूलों को बरतते हुए अगर खड़ी हो जाए कोई औरत तो बहरहाल उसको नाजायज़ नहीं कह सकते पूरी तरीके से, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखना उसूलों का ये मुश्किल ही मालूम होता है, कठिन ही मालूम होता है। और औरतों के लिए कुरानी हुक्म क्या है? कई तरीक़े का हुक्म है। पहला हुक्म तो यह है कि सबसे अफजल ये है जो कहा गया अज़वाज मुतहरात से, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में रहो। लेकिन जब ज़रूरत हो तो निकलने की इजाज़त दी गई है और फरमाया गया युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपनी चादरों को लटका लिया करें, उसके बाद बाहर निकला करें। बहुत ही ख़ास हालात में सख्त ज़रूरत हो तो चेहरा भी, फितने का अंदेशा ना हो तो चेहरा भी खोलने की इजाज़त दी गई है। तो ये सब जो उसूल बताए गए हैं उनका ख्याल रखते हुए अगर उम्मीदवार बने तो उसकी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अगर ना बने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इलेक्शन से मुतालिक चंद बातें थी जो हमने अर्ज़ कर दी। इस तरह तो बड़ी तफसीली चीज़ें होती हैं, अगर उनको सबको खोल के बयान किया जाए तो लंबा वक्त उसके लिए चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।